गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्या है ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी? एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है जिसके अंदर रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। और हमने देखा था कि रियल पार्ट क्या बता रहा है, ग्रोथ और डिके, और इमेजिनरी पार्ट क्या बता रहा है, ऑसिलेशंस को बता रहा है। ठीक है कि 20 रेडियन पर सेकेंड उसका ऑसिलेशन हो रहा है, 30 रेडियन पर सेकेंड इसका ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था सिग्मा, ओमेगा और कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, इन तीनों की यूनिट देखे थे, नेपर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड और कॉम्प्लेक्स नेपर पर सेकंड। अब हम देखते हैं नेपर क्या होता है। हमने देखा था लास्ट क्लास में नेपर क्या होता है। नेपर क्या है? एक लॉगरिथमिक यूनिट है जो कंपेयर करने के काम में आती है, किसको? वोल्टेज लेवल्स या फिर करंट लेवल या फिर पावर लेवल्स को बोलिए। और क्या वो है? द डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स इन नेपर इज इक्वल टू द नेचुरल लॉग ऑफ रेशियो फॉर वोल्टेज और करेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट नेचर ऑफ एस प्लेन। ठीक है, तो एक हमारा नॉर्मल सिग्नल हो गया, एक हमारा कॉम्प्लेक्स सिग्नल हो गया। हमने दो टाइप के सिग्नल देखे थे। एक सिग्नल जो है वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट ऑसिलेशंस कर रहा है। उसका क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ये दो पॉइंट्स के, दो वैल्यूज के बीच में कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और वो क्या है, रेडियन पर सेकेंड। हम दूसरा सिग्नल कंसीडर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल, जो क्या कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। और ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट भी कर रहा है। मतलब इस सिग्नल के अंदर क्या है, ऑसिलेशंस भी हैं, और ये क्या कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड ग्रो भी कर रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम सिग्नल कंसीडर करते हैं एक्स टी बराबर ए ई की पावर एस टी, जहाँ पे एस क्या है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 से एस की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई की पावर सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टी बराबर ए ई की पावर सिग्मा टी प्लस जे ओमेगा टी। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि जेड की पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, जेड की पावर एक्स इंटू जेड की पावर वाई। तो उसी तरीके से हमने ये अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब हमें पता है आइलर्स फॉर्मूला, आइलर्स थ्योरम पता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर जे थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो ई की पावर जे ओमेगा टी है, इसमें थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर जे ओमेगा टी बराबर कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, ई की पावर जो ओमेगा टी की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, ये पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव एक्स टी बराबर ए की पावर सिग्मा टी, यहाँ तक तो है ही है, ये तो था ही। अब इसकी जगह ई की पावर जे ओमेगा टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये इक्वेशन कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसके अंदर से रियल पार्ट अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। रियल पार्ट, इसको हमने क्या मान लिया, रियल पार्ट एक्स ऑफ आर टी। ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, एक्स आई फॉर इमेजिनरी, आर फॉर रियल। तो रियल पार्ट इज कॉस टर्म जिसमें है वो रियल पार्ट, और जिसमें साइन टर्म है वो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हम केस कंसीडर करते हैं। हमारे पास क्या आया था, एक्स आर टी, जो एक्स आया था उसके अंदर रियल पार्ट क्या आया था हमारे पास, ए की पावर सिग्मा टी कॉस ओमेगा टी, और इमेजिनरी पार्ट क्या था, ए की पावर सिग्मा टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये दो इक्वेशन थी। और एक्स टी हमारा क्या था, एक्स टी बराबर एक्स रियल पार्ट टी प्लस इमेजिनरी पार्ट, यही था। केस देखते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट केस मानते हैं हम कि सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू 0। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं,
ये सिग्मा एक्स प्लेन है, ये जी ओमेगा प्लेन है। ठीक है, तो सिग्मा जीरो कहाँ नहीं है, मतलब सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओमेगा इक्वल टू जीरो। ओमेगा इक्वल टू जीरो कहाँ है, इस एक्सिस पे। ठीक है, तो हम रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं। रियल एक्सिस पे क्या होगा, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओमेगा इक्वल टू जीरो। तो हम इस एक्सिस की बात कर रहे हैं एक्सेप्ट ओरिजिन, एक्सेप्ट ओरिजिन, क्योंकि कंडीशन क्या ली है हमने, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा, ओमेगा जीरो पुट कर देंगे तो एस इक्वल टू सिग्मा, मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है, सिर्फ रियल पार्ट है। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो क्या होगा, सिग्नल या तो राइज करेगा या फिर डिके करेगा, है ना, ग्रो करेगा या फिर डिके करेगा, उसके अंदर ऑसिलेशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स आर टी क्या हो जाएगा, ए ई की पावर सिग्मा टी कोस ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह हम क्या जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो। कोस जीरो क्या होता है, वन, तो ये क्या हो जाएगा, ए ई की पावर सिग्मा टी। तो रियल पार्ट क्या है हमारे पास, ए ई की पावर सिग्मा टी, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स आई टी बराबर ए ई की पावर सिग्मा टी साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा की जगह पुट कर देंगे जीरो, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर, जीरो, है ना। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ रियल पार्ट, किसके अंदर, एक्स टी के अंदर, एक्स टी का रियल पार्ट है। तो एक्स टी क्या हो जाएगा, एक्स टी बराबर क्या था, एक्स आर टी प्लस जे एक्स आई टी, लेकिन ये जीरो हो गया, तो एक्स टी क्या हो जाएगा, ए ई की पावर सिग्मा टी। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई हमें। अब इसकी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सिग्मा देयर आर थ्री पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये तो कोई कांस्टेंट है, तो ये तो कोई ज़्यादा इफेक्ट करेगा नहीं, सिग्मा इफेक्ट करेगा। तो सिग्मा के बेसिस पे तीन केसेस पॉसिबल है। फर्स्ट केस, केस ए के अंदर हम सब केस ले रहे हैं, ए बी सी से जो डिनोट कर रहा हूँ वो सब केसेस हैं। तो केस ए मान लिया हमने, सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब सिग्मा क्या है, पॉजिटिव। मान लेते हैं सिग्मा क्या है हमारा, वन, सिंप्लिसिटी के लिए। तो एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई की पावर टी। तो इसको हम प्लॉट करें तो क्या होगा, ये तो ऐसा सिग्नल देखा ना, तो टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो जीरो हो जाएगा, ए, ये एक्स टी हो गया। ये टाइम के साथ में इसमें चेंजेस देख रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, और उसके बाद क्या होगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो हमें इस टाइप का प्लॉट मिलेगा। तो क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के अंदर इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो ऑसिलेशंस तो होंगे नहीं, सिर्फ क्या होगा, डिके या फिर ग्रोथ। उसके अंदर क्या है, सिर्फ रियल पार्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सिग्मा ग्रेटर देन जीरो है, सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, तो ये कैसा नेचर मिलेगा, किस टाइप का सिग्नल मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। ठीक है, हमें क्या मिलेगी, इंक्रीजिंग एक एक्सपोनेंशियल मिलेगी, जो क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, केस टू लेते हैं, मतलब केस बी, इसी का सब केस ले रहे हैं। ये जो हमने केस लिया है इसी के अंदर दूसरा केस है, सिग्मा इज लेस देन जीरो। सिग्मा लेस देन जीरो कंसीडर कर लेते हैं, लेट सिग्मा बराबर माइनस वन। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि सिग्मा बराबर वन कंसीडर किया या माइनस वन कंसीडर किया। तो एक्स टी अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ई की पावर माइनस टी। तो क्लियरली दिख रहा है, जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ेगी, ई की पावर टी माइनस टी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स टी, ये हो गया टी, ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए। उसके बाद क्या करेगा, ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा लेस देन जीरो है। प्रीवियस केस में हमें क्या मिल रहा था, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल टर्म मिल रही थी, नेचर जो था। अब हमें क्या मिल रहा है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। इसमें भी ऑसिलेशंस प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि इसी का तो केस है।
इमेजिनरी पार्ट जीरो है मतलब ऑसिलेशंस नहीं होंगे। थर्ड केस लेते हैं हम, सब केस सिग्मा बराबर जीरो। सिग्मा बराबर जीरो, एक्स टी हमारे पास क्या था, ए की पावर सिग्मा टी था। इसमें अगर सिग्मा जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, ए की पावर जीरो टी। ई की पावर जीरो क्या है, वन ए। तो एक्स टी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। तो ये कैसा सिग्नल है, डीसी सिग्नल, डीसी सिग्नल है। तो ये मान लीजिए हमने टाइम एक्सेस है, ये एक्स टी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसा सिग्नल है, डीसी सिग्नल है। ये फिक्स हो जाएगा किस पे, ए पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, सिग्मा बराबर जीरो। तो ये किसी है क्या मिलेगा हमें, नेचर डीसी। ठीक है। तो ये है। तो अगर तीनों को कंबाइंड करें, अगर हम तीनों को कंबाइंड करें, तीनों केसेस को कंबाइंड करें, कौन किसके अंदर, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओमेगा इक्वल टू जीरो, ये वाला केस लिया था। इसके अंदर तीन केस लिए थे, सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो और सिग्मा बराबर जीरो। तो अगर तीनों को केसेस को कंबाइंडली देखें, ये मान लीजिए टी है और ये एक्स टी है। तो फर्स्ट केस था सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, सिग्मा ग्रेटर देन जीरो। तो उस केस में हमें क्या मिल रहा था, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। सिग्मा लेस देन जीरो, उसमें क्या मिल रहा था हमें, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। और जो सिग्मा जीरो था, मतलब एस इक्वल टू जीरो, मतलब सिग्मा बराबर जीरो, ओमेगा बराबर जीरो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन को। ओरिजिन पे क्या होगा, ओरिजिन पे क्या है, वो डीसी बिहेवियर होगा। तो हमें किस टाइप का वेरिएशन मिलेगा, अगर कंबाइंडली देखें तो हमें इस तरह का वो मिलेगा, प्लॉट मिलेगा। एक्स टी के डिफरेंट डिफरेंट नेचर होंगे। ये ऐसा नेचर कब मिलेगा, जब सिग्मा ग्रेटर देन जीरो हो, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। ये क्या है, सिग्मा बराबर जीरो डीसी। ये क्या है, सिग्मा लेस देन जीरो, ये क्या है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। तो ये तीन केसेस पॉसिबल हुए। नेक्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखते हैं, तो क्या है, सिग्मा तो जीरो है बट ओमेगा हैव सम वैल्यू। सिग्मा जीरो है बट ओमेगा इज नॉट जीरो। तो अगर एस प्लेन में देखें, ये एस प्लेन है और ये जी ओमेगा प्लेन है। ठीक है। तो सिग्मा जीरो कहाँ होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ये केस किसकी बात कर रहा है, इमेजिनरी, इस इमेजिनरी एक्सिस की, बट एक्सेप्ट ओरिजिन। ठीक है। ओरिजिन की बात, ओरिजिन को छोड़ के ये इमेजिनरी एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक है। तो देखते हैं एस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। बट सिग्मा क्या है, जीरो। तो एस इक्वल टू जे ओमेगा। एस इक्वल टू जे ओमेगा, ये वाली कंडीशन सबसे ज़्यादा यूज होती है कंट्रोल सिस्टम के अंदर। कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल में थर्ड ईयर में है, तो आप आगे पढ़ेंगे इसको। लेकिन सबसे ज़्यादा इसी को यूज करते हैं, एस इक्वल टू जे ओमेगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो। ठीक है। ये तो एस कैसा है हमारा, इमेजिनरी है। तो कॉन्सेप्चुअली देखें तो इसके अंदर क्या है, रियल पार्ट जीरो है। तो हमें क्या मिलेंगे, सिर्फ प्योर साइनोसोइडल्स, प्योर ऑसिलेशंस मिलेंगे इसके अंदर, जैसे साइन सिग्नल, कॉस सिग्नल। तो हमारा एक्स आर टी क्या हो जाएगा, एक्स आर टी इक्वल टू ए ई की पावर सिग्मा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है। और सिग्मा क्या है, जीरो। तो सिग्मा जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, वन। तो एक्स टी रियल पार्ट क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट विल बी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो एक्स टी हमारे पास क्या मिला, एक्स आर टी प्लस जे एक्स आई टी। और ये हो जाएगा हमारे पास ए कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी ए।
अगर मैं ए को बाहर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। तो एक्स टी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ए ई की पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, ये मिला। अब अगर एक्स रियल पार्ट को देखें, एक्स रियल पार्ट की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या है, ए कॉस ओमेगा टी है। तो क्या होगा, ऐसे वाले सिग्नल हम इन जनरल देखते हैं ना, प्योर साइनोसॉइडल सिग्नल्स इन्हीं को बोलते हैं, जिनके अंदर सिर्फ ऑसिलेशंस होते हैं, न तो कोई ग्रो होता है एम्पलीट्यूड में, ना कोई डिके होता है, ना तो कोई ग्रोथ होती है ना कोई डिके होता है। इमेजिनरी पार्ट को देखें तो वो क्या है, ए साइन ओमेगा टी। ये भी क्या करेगा, ऑसिलेशंस करेगा सिर्फ, इसके अंदर ना तो कोई एम्पलीट्यूड में ग्रोथ होगी ना कोई डिके होगा। जीरो प्लस ए माइनस ए, ये इमेजिनरी पार्ट। एक्स टी क्या होगा, एक्स टी क्या है, ए की पावर जे ओमेगा टी। तो ये क्या होता है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है, ए रेडियस क्या है सर्कल की, ए, और ये क्या है ओमेगा टी। ठीक है, देखो हमने हमारा सेकंड केस था ये, इसके अंदर हमने ये रियल पार्ट है ड्रॉ किया है, ये इमेजिनरी पार्ट ड्रॉ किया है। तो इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, ओनली प्योर ऑसिलेशंस मिलेंगे हम इसके अंदर, कोई ओनली ऑसिलेशंस आर प्रेजेंट, वी विल गेट प्योर साइनोसॉइड, है ना, सिर्फ ऑसिलेशंस होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे थर्ड केस।